गुड मॉर्निंग क्रिश। मॉर्निंग शालू। कहाँ जा रहे हो? कॉलेज जा रहा हूँ। उसके बाद? तुम्हारे कॉल का इंतजार करूंगा। ओके बाय। ओके बाय, सी यू। पता है, अगर थोड़ी सेफ्टी रखो तो अच्छा रहता है। कैसी सेफ्टी? तू सुबह सुबह पार्क में रहता है, दोपहर में नोवोटेल में रहता है, शाम में लाइट में रहता है। सेफ्टी तो बनती है ना। वही तो, किस बारे में? वैसे भी तेरा नया मोबाइल है ना, स्पीड ज्यादा है। जहाँ इंटरनेट होता है ना, तुरंत ही कैच कर लेता है। सारे वायरस अटैक करते हैं। एंटीवायरस लिया है क्या? जरूरत नहीं रे, वो खुद ही मुझे देती है। वो क्यों देगी? क्योंकि वो डॉक्टर है। डॉक्टर को कैसे पटा लिया तुमने? मॉल में देखा, पसंद आई। इंक्वायरी करने पर पता चला कि डॉक्टर है। पेशेंट बनकर गया, ट्रीटमेंट की और 4 दिनों के बाद वो समझ गई कि मुझे क्या चाहिए। उसके बाद क्या हुआ? एक बार मिलने के बाद वो मुझसे इलाज कराने लगी। तेरा नाम कृष्ण क्रश होना चाहिए था। कॉलेज जा रहा है क्या? नहीं रे, फिर एक कॉल का इंतजार है। हेलो सर। कांग्रेट्स, यू आर सिलेक्टेड। ये क्या सर, कल आप ही ने तो रिजेक्ट किया था ना, अब आप खुद बुलाकर अपॉइंट कर रहे हैं? क्रिस सर के रिकमेंड करने के बाद मैं रिजेक्ट नहीं कर सकता ना। वो कौन है, डायरेक्टर या जीएम? अरबपति। ला मैं बात करता हूँ। अरे स्पीकर ऑन करता हूँ रे। हेलो क्रिश जी। नहीं, मैं कृष्ण गूगल हूँ। क्या? आपने सही सुना, मेरा नाम गूगल है। वैसे आप कौन है? मैं श्रीदेवी हूँ। अरे बाप रे, श्रीदेवी है। अरे श्रीदेवी जी कैसी हैं आप? आपके भाई कैसे हैं? अरे मैं वो श्रीदेवी नहीं हूँ जी, जिसने शोरूम की जॉब के लिए अप्लाई किया था ना, वो श्रीदेवी हूँ। होंडा वाली श्रीदेवी। फिर क्रिश को कॉल क्यों किया? उन्होंने मुझे जॉब के लिए रिकमेंड किया था ना, उसी के लिए मैंने फोन किया। कनेक्शन के लिए किया होगा। क्या? आप मुश्किल में है ना, इसीलिए हेल्प किया होगा। अरे बड़ा हेल्पिंग नेचर है इसका। क्या? आजकल तो खुद के रिश्तेदार भी मदद नहीं करते हैं, ऐसे में उन्होंने मुझे बिना जाने ही। जानने के लिए तो क्या है, उसका काम ही है। जो मुश्किल में होता है उसकी मदद करता है। उन्हें जो चाहिए वो देता है और उसे जो चाहिए वो ले लेता है। क्या ले लेते हैं जी? जी ज्यादा कुछ नहीं लेता, थैंक्स कहना ही काफी है। क्रिश जी खुश हो जाएंगे। अरे वाह, वो कितने अच्छे हैं जी। एक बार उनसे मिलके थैंक्स कहिएगा। एक बार मुझे उनसे मिलकर थैंक्स कहना है जी। एक थैंक्स से वो पीछा नहीं छोड़ते जी, थैंक्स बुलवाते ही रहते हैं। थैंक्स बोल बोल कर आप थक जाएंगी। चाहे कितना भी थक जाऊं, अच्छे लोगों को तो थैंक्स बोलना ही चाहिए। वो बड़े बिजी आदमी हैं, सारा दिन थैंक्स लेते ही रहते हैं वो। एक बार मुझे थैंक्स कहने दीजिए ना, बड़ी मेहरबानी होगी। टोकन नंबर 2 वेटिंग। थैंक्स बोलकर ही मानेगी तो बता मुझे, कहाँ बुलाऊं इसे? जयाप्रदा प्रोग्राम। हाय, कंग्रेचुलेशंस, आपने बहुत अच्छा गाया। थैंक यू। लेकिन ये क्या ब्लैक बुक है? देखिए तो उसमें क्या है। डायमंड रिंग। सी जयप्रदा, अगर ये पब ब्लैक बुके है तो वो डायमंड रिंग तुम हो। जैसे तुमने इस बुके में से डायमंड रिंग निकाली है, तुम्हारे इस टैलेंट को इस पब से बाहर निकालकर मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। सच में तुम कोई ऑर्डिनरी सिंगर नहीं हो, यू आर एन अमेजिंग सिंगर। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। थैंक यू। लेकिन तुम? टेक इट, दिस इज माय कार्ड, कॉल मी समटाइम। हे, तुम्हारी डायमंड रिंग। हे, वो रिंग तुम्हारी है। ओह। तुम्हारी रिंग तुम्हारे पास ही होनी चाहिए। ओके, आई विल सी यू। आपका बहुत थैंक्स जी, आप जो कहेंगे मैं करूंगी। इसे भी वही चाहिए। किस होटल में चुकाएंगे आप बताइए, मैं बुक करा। मतलब तुम्हें पार्टी कहाँ चाहिए ये बता दो, टेबल अरेंज कर देंगे। टेबल पे कैसे थैंक यू होगा? वैसे बताओ तुम रहती कहाँ हो? यहीं HB कॉलोनी। ओह, मैं भी तो वहीं पर रहता हूँ। कॉलोनी कभी गया है तो? वो देख तेरा चांद आ रहा है, वो देख। इफ यू डोंट माइंड आई विल ड्रॉप यू। या श्योर। ओह ग्रेट, कम। वो चांद इतना गोल मटोल क्यों हो गया? क्या है, पूर्णिमा है ना आज, ओह, अच्छा। इसलिए। हाँ, चला जा। See you. ओके, गुड नाइट। थैंक यू। हे, तुम अंदर क्यों नहीं आते? मेरे भाई से मिल लेना। आर यू श्योर? या श्योर, आओ ना। ओके। फॉर्मेलिटी के लिए भी मना नहीं करता तू। भैया, ये क्रिश है। नहीं क्रिश। यहाँ खेल खत्म हो गया है। यहाँ किंग अकेला ही बेकार पड़ा है। अगर इसे वहाँ फेंक दूं तो
उसका खेल खत्म। मैं जब सुबह इंटरव्यू पर गई थी तब भी आपने यही कहा था भैया। अभी भी वही गेम खेल रहा हूँ। ये क्या, एक गेम के लिए इतनी देर? कितनी भी देर खेल सकता हूँ, लेकिन मैं कभी भी उससे हार नहीं सकता हूँ। आप लोग बातें कीजिए, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। इसका खेल मैं खेलूं क्या? नो, मुझे नहीं पता, उसे ही खेलना होगा। लेकिन है कहाँ वो? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसे ही खेलना होगा। यही है। वो यही है। वो कार्ड डाले बिना 1 घंटे से खेल रहा है। तो मैं डाल दूं क्या? तुम बीच में मत बोलो। रहने दीजिए। अपने पत्ते में खुद ही डालूंगा। ए, मैं तेरे किंग को नहीं मारूंगा, मैं जोकर को मारूंगा। शो, खेल खत्म। ए, टोनी वॉकर, तेरा खेल खत्म। चलो 100 रुपए निकालो। ए, ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर, टोनी वॉकर। मेरे पास पैसे नहीं है। हे ब्लैक कॉक, सुनो, तुम कब से मैं खेलूंगा कह के मुझे परेशान कर रहे थे। तुम्हारी वजह से मैं हार गया। उसे 100 रुपए दे दो। तब से वो डिस्टर्ब कर रहा है, उसी से मांगो ना। मुझे तो ये बड़ा पागल लग रहा है। तुम्हारे पास 100 रुपए है क्या? नहीं, 1000 ही है। 1000? मुझे 1000 रुपए दोगे क्या? तुम्हारा नाम क्या है? क्रिश। शराब पीते हो क्या? आदत नहीं है। सिगरेट पीते हो? सूट नहीं करता। पत्ते खेलते हो? नहीं आता। अच्छे लड़के हो इसलिए मेरी बहन के लिए ठीक है, पर मेरे लिए नहीं। ये लीजिए कॉफी। थैंक यू। भैया, हाँ? इनसे आपने पैसे क्यों लिए? जीजा जी से पैसे उधार लेने में गलत क्या है? बकवास बंद करो। ये जीजा कब हो गए? जैसे ही मुझे पता चला कि ये करोड़पति हैं, इन्होंने मुझे जॉब दिलवाकर बहुत मदद की है भैया। तब भी मदद की थी, आज भी कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे बहना। ओके श्रीदेवी, मैं निकलता हूँ। अरे निकलता हूँ नहीं, बोलो आता हूँ, समझ गए? और ऐसे ही आते रहना, ठीक है? ओके, बाय, सी यू। See you। तुम्हें कह के जा रहा है? कॉफी पी लो। कॉफी मुझे नहीं, उसे दे दो। छी। ची फॉर चीयर्स। इस प्रोग्राम को जितनी बार देखो यार, मन ही नहीं भरता है। हाँ सर, इन हसीनाओं को जितना देखो उतना कम है। पैर ठीक से दबा, अगर ऐसे दबाएगा तो मेरा मूड बन जाएगा और मैं अकेला हूँ। क्रिश 3 आ गया यार। किस चैनल में? कार में। कार में कृष बाबू? तो 3 क्या है? कृष 1 श्री कृष्ण, उनके दादा। कृष 2 मोहन कृष्ण, उनके पापा। कृष 3 मुरली कृष्ण। मतलब ये ओहो, ले आ गया वो। लगता है सुबह हो गई। हे, गुड मॉर्निंग Good मामा। morning। अरे ओ गूगल, उधर कहाँ जा रहा है? जरा मेरे पास तो आ। दोपहर कहाँ, शाम कहाँ, रात में कहाँ? कैसे हैं मामा जी? मैं तो मस्त हूँ। कुछ नहीं मामा जी, दोपहर में माल प्रैक्टिस, शाम को सोलो प्रैक्टिस, रात में कंबाइंड स्टडीज। मुझे क्रिश 2 समझ रखा है क्या? है? अरे नहीं मामा जी, जैसे बटन दबाने से गूगल रुक जाता है ना, वैसे ही तेरा इस घर में चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ऐसा मत कीजिए ना। आ, ये प्रोग्राम क्लोज कीजिए, अपना प्रोग्राम ओपन करते हैं। एक बार हाथ हटाइए। अरे वाह! गूगल बाबू रो क्यों रहे हो? ए, रोना बंद कर, ये बता पहले क्या हुआ? नेट और गूगल के दुनिया भर में हजारों यूजर है, इस गूगल का एक भी यूजर नहीं है। उसका सिस्टम फास्ट है यार। मतलब सिस्टम सुंदर हो तो काफी है क्या? यार, इस कांच की बोतल में स्कॉच देख रहे हो ना? अगर इसे प्लास्टिक की बोतल में बेचूं तो तू लेगा क्या? उसका चेहरा भी नहीं देखूंगा। हाँ। उसके सिस्टम के लिए दिन में 4 यूजर होते हैं। अगर मेरे सिस्टम को एक भी यूजर ना रहे तो स्टक हो ऐसे जाएगा। रोने से तू अपडेट नहीं हो सकता। हाँ, मुझे ही देख ले। हाँ। क्रिश 1 ऊपर चला गया, ओके। क्रिश 2 फ्लाइट में घूमता है और क्रिश 3 बाहर घूमता है। और तब ओके। मैं क्या करता हूँ जानते हो? इस घर को ओनर की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब वो नहीं होते हैं, उनकी चीजों का इस्तेमाल पूरी तरह से मैं ही करता हूँ। तू भी वर्कआउट कर ले। उसका भी इस्तेमाल कर क्या लिया। किया? उसके सेल का इस्तेमाल किया, कार का इस्तेमाल किया, सेंट का भी इस्तेमाल किया, फिर भी नहीं हो रहा। इसका इस्तेमाल किया, फुल इस्तेमाल किया। मतलब अब मुझे समझ में आ गया वो कैसे पटा रहा है। मैं भी उसका इस्तेमाल किया हुआ फुल इस्तेमाल करूंगा, मैं भी पटा लूंगा मामा जी।
आरती साईं बाबा की, बोलो आरती साईं बाबा की, जय बोलो आरती साईं बाबा की। हाँ क्या हुआ? जीजू आ रहे। यार क्रिस्टू आ रहे हैं। भगवान, वो आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। फ्लाइट में बिठाकर वापस भेज तेरे देना। पापा आ गए। अरे हाँ पकड़ा यार, जाएगा। बाबा भेज देंगे। आरती साईं बाबा। ए, मौसम को बदलने के लिए 3 महीने लगते हैं। तुम तीनों को बदलने के लिए 3 मिनट काफी है। ये चोला पहन के भोला मत बनो। आजकल मुंह ज्यादा ही लीक कर रहा है, सिलेंडर फट जाएगा। ब्रेकफास्ट तैयार कर जा। हम्म, आरती साईं बाबा की, ओ आरती साईं बाबा की, आरती साईं बाबा, आरती साईं बाबा। ए, साईं बाबा, पापा शूज, इतनी बड़ी गलती कर दी। बाबा, मेरे पापा को माफ कर देना। सॉरी बाबा, सॉरी बाबा। क्या पापा आप भी? बाबा। ये लीजिए आरती। आरती साईं बाबा, बाबा, आरती साईं बाबा, आरती साईं बाबा, आरती साईं क्रिश, सुबह सुबह इडली की बजाय पिज्जा क्यों खा रहा है? पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है जीजू। इसकी वजह से पेपर में नाम भी छप रहा है। सच में? या तेरे दादा की इच्छा थी कि तू साइकोलॉजी में पीजी करे। ये यहाँ सेक्सोलॉजी कर रहा है। क्या बोला? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। अब तक बहुत लोगों की स्टडी कर लिया है, तकरीबन 90 लोगों का किया है। बहुत जल्दी 100 पूरा कर लेगा। प्रूव हो जाने का इंतजार है। इसका नाम गिनीज रिकॉर्ड में होना चाहिए था। सच में? यप। एग्जाम्स कब से हैं? अब पेन हाथ में लेके घूमता रहता है लिखने के लिए। ये क्या? साइकोलॉजी है ना, रोज एग्जाम्स होता है। या एवरीडे। मैं किससे पूछ रहा हूँ? क्रिश से पूछ रहे हैं। मुंह बंद करो। कितनी बार कहना पड़ेगा तुम्हें? उस नाम से मत बुलाया करो। उन्हें ही नहीं, आपको भी पुकारते हैं। मैं उससे पूछ रहा हूँ, तू क्यों जवाब दे रहा है? अभी कीबोर्ड पर टाइप करने से मॉनिटर पर दिखता है ना अंकल, ये भी वैसा ही है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। चटनी दे तू। जीजू ने घर की सारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, इसकी जिम्मेदारी भी मुझे सौंपी है। अगर ये बिगड़ गया तो? ये पहले से ही बिगड़ा है। हाँ? जीजू मतलब आप तो मुझसे पूछेंगे, वो दिन आने की नौबत ही नहीं आएगी। इसीलिए आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। अगर ऐसा दिन आया तो आप जाएंगे? बड़ा में तेल ज्यादा हो गया ना। आज का क्या प्रोग्राम है बेटा? कॉलेज, होटल, घर। संडे को कॉलेज अच्छा। एनुअल एग्जाम्स है। और होटल? बुफे जीजू, बुफे। पता नहीं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। कब आया जॉब आएगा? अगर क्रिश राम बनेगा तो मैं सीता नहीं बनूंगी सर। क्रिस के अलावा राम कोई भी बन सकता है, लेकिन सीता तुम ही बनोगी हेमा। सीता, इस अद्भुत वन में सुंदर फूल, फल, पंछी। सीता कितनी सुंदर है ना। मेरी बेटी है, रुकिए नजर उतार कर आती हूँ। हाँ, बैठिए, घर जाकर उतार लेना। नाथ, मेरे लिए उस स्वर्ण हिरण को उठाकर लाइए ना, मुझे वो बहुत पसंद है। उठाकर लाने के लिए मत बोलो, वो लड़की है, वो डाकू नहीं है। राम जी हैं, जाकर ले आइए, ऐसा बोलो। साइलेंस, साइलेंस, साइलेंस। ठीक है देवी, आपकी खुशी हमारी खुशी है। लक्ष्मण, सीता का ध्यान रखना। भाभी, इस रेखा को पार मत करना। मैं शीघ्र ही लौटूंगा। अपना ख्याल रखना। रावण कहाँ पर है? जी वो यहाँ पर है। अरे देखो, रावण आ गया। ये क्यों आया है? भवती भिक्षाम देहि, भवती भिक्षाम देहि, भवती भिक्षाम देहि। क्या है? भवती भिक्षाम देहि, आगे आकर भिक्षा दो। नहीं। राम बनकर आया तो मना किया। हा, हा, हा। रावण बनकर आया तो अब भाव खा रही है। जल्दी आ जा। मैं इस रेखा को पार नहीं करूंगी ना, तुम्हें भिक्षा दूंगी। सीता भिक्षा दे दे, नहीं, मैं इस रेखा को पार नहीं करूंगी, भिक्षा नहीं दूंगी। अगर रेखा पार नहीं किया तो रामायण पूरी नहीं होगी। रावण नहीं मरेगा, इसलिए भिक्षा दे दो। फिर भी मैं पार नहीं करूंगी। मैं पार करा दूंगा। मैं सीता हूँ, सीता आग लगा सकती है। हाँ। सीता, भले आग लग जाए पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, उठा कर ले ही जाऊंगा। अरे रावण मेरी बेटी को लेके जा रहा है। पकड़ लो उसे। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निदान। श्री राम जय राम जय जय राम। छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ो ना। संकट मोचन प्लीज। कृपा निदान। प्रभु राम,
अपनी लीला कब दिखाएंगे? हाँ? राम को बुलाने पर रावण क्यों आ गया? रावण होकर राम जी की आरती क्यों ले रहा है? आहा, प्रभु श्री राम के दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गया। आहा, साथ में आप भी हैं हनुमान। अरे कोई पकड़ो, कोई रोको। जल्दी से आरती ले लो। अरे चलो चलो। अरे कहाँ रुक गए तुम? चलो ना जल्दी से। अरे मुझे चलो क्यों मार रही हो? आजा। ए, रुको 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 रुको। दिन दहाड़े किडनैप कर रहे हो? किडनैप नहीं, ये ड्रामा है। मैं रावण हूँ, ये सीता है। सच में? नहीं, मुझ पर गुस्सा है इसलिए ले जा रहा बताइए, है। सीता पर रावण गुस्सा हुआ था कि नहीं? आया था। है ना, इसीलिए लेकर जा रहा हूँ। हटिए। ए, चाहे ड्रामा क्यों ना हो, मेरी माता सीता को उठा कर ले जाने पर मैं चुप नहीं रहूंगा। अरेस्ट कर लूंगा तुझे। वैसे तुम जटायु हो या हनुमान हो? दोनों नहीं हूँ। पुलिस वाला हूँ। रामायण में पुलिस वाला कहाँ से आ गया? हट जाओ। ए, 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 रुक। वो देखो, गाड़ी आ रही है। छोड़ो। अरे दुष्ट पापी रुक जाओ। रुको। अरे चलो। कहाँ ले जा रहे हो सीता को? लंका उस पार है ना, सीता को वहाँ पर ले जाना पड़ेगा ना, इसीलिए आया हूँ। अगर बीच में समुंदर नहीं होता तो क्या लंका पैदल ही चले जाते? वैसे रामायण को इस तरह सड़क पर लेकर आना ठीक नहीं है क्रिश बेटा। कृष बेटा, बेटा गया भाड़ में, समझा? बेटी को ले जाने वाले को पुलिस को पकड़वा देना चाहिए। ऊपर से बेटा कह रहा है तू। चाहे जितनी भी पुलिस आ जाए, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ हाँ, क्यों? तेरे बेटे को सींग लगे हैं क्या? नहीं नहीं, इस शहर के जाने माने मोहन कृष्ण जी का बेटा है ये। हाँ। हे भगवान, हट हट, तू हट। मेरे जिगर के टुकड़े, तुम थक गए होगे ना? अरे ये लो, तुम्हारे लिए। ब्लैक रोज? हाँ, मेरा फेवरेट कलर है। मैंने ऐसा रोज पहले कभी नहीं देखा। नहीं देखा होगा। मेरे जैसा रोज भी रोज कहाँ मिलता है? चाय पी लो बेटा। ओह, थैंक यू आंटी। ये साधु बाबा कौन है? श्री रावण है जी। ये क्या बोल रही हो? श्री राम की जगह रावण कैसे? वैसे ये रावण गरीब सीता के इतना करीब क्यों हो रहा है? होने दीजिए जी, वो जितना क्लोज होंगे उतना प्रपोज अच्छा होगा। हाँ? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। रुकिए जी, उन दोनों को तो देखिए ना, तोता मैना की तरह कितनी सुंदर जोड़ी लग रही है। जोड़ी कैसे बन गई? ये तो रावण है, रावण। तो क्या हुआ जी, करोड़पति है। तो भी राक्षसी है ना। सीता को इस रावण से दूर रखो। अरे वो तो इसका रोल था जी। इसके पिताजी तो बहुत पैसे वाले हैं जी, हमारी तो निकल पड़ी। और ये देखा? देखिए ना कैसे इन दोनों में दोस्ती शुरू हो गई। ये दोस्ती प्यार में बदल जाएगी और प्यार शादी में। जैसे ही हमारा दामाद बनेगा, हम दोनों उसके घर में शिफ्ट हो जाएंगे। एक बड़ी कार होगी फरारी और उसमें हम करेंगे सवारी। क्या मस्त लाइफ होगी। यानी कि कल से मैं भी रोज ऑफिस कार में जाया करूंगा। तुम कभी नहीं बदलोगे, तब भी तुम चपरासी के चपरासी रहोगे। मैं तुमको कितना ऊपर ले जाना चाहती हूँ और तुम यहाँ बैठकर रो रहे हो। अंदर जाओ चलो। ये देखा? कितनी सुंदर जोड़ी है। मुझे मर जाने दो। आत्महत्या करने से क्या मिलेगा? किसी ने प्यार में धोखा दिया है क्या? मैं किसी की नहीं सुनूंगी। मैं कह रही हूँ ना। मैं बोल रही हूँ। मत करो ऐसा। अरे क्या कर रहे हो? मैं मर जाना चाहती हूँ। आप लोग प्लीज नहीं करो। शायद सुसाइड कर यार, रही है। वो लड़की। अरे मरने वाली को भी नहीं छोड़ेगा क्या यार? तो रुक जा। मुझे नहीं जीना है। आगे बढ़ो। मैंने इस लेटर पे अपने प्रेमी का नाम लिख दिया है। ए, रुक जा, रुक जा, रुक 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 रुक। हाथ में लेटर कैसा है? इसमें अपने प्रेमी का नाम लिखा है। वाओ, तुम अपने प्रेमी से इतना प्यार करती हो, मरते वक्त भी उसका नाम लेकर जाना चाहती हो? अगर आता तो उसे भी साथ लेके जाती। क्या कहा? मेरे सुसाइड की वजह वही है। ओह, उसने मानसिक रूप से मुझे बहुत टॉर्चर किया है। वो तो अच्छा हुआ जो मैं उसकी बातों में नहीं आई, वरना ना जाने क्या हो जाता। वैसे भी मुझे जीकर करना क्या है, मुझे मर जाने दो। ए, रुक जा रुक जा। अब कूद जाएगी। मेरी एक छोटी सी हेल्प करोगी?
गर्लफ्रेंड की वजह से मैंने भी बहुत दुख झेले हैं। उसका नाम लिखकर मैं भी मर जाऊंगा। इस लेटर में थोड़ी सी जगह मुझे दो। शायद तुम बात को समझी नहीं। जैसा तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे लिए विलन बन गया है, उसी तरह मेरी गर्लफ्रेंड भी मेरे लिए विलन बन गई है। इस दुनिया में अच्छे लोगों के लिए जगह ही नहीं है। ऐशो आराम है, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है, बेंज, BMW, ऑडी, जैगुआर सारी कार्स हैं, फिर भी क्या फायदा? मेरे प्यार को बांटने वाली नहीं है। मेरा जीना बेकार है। मैं जीकर क्या करूंगा? मैं भी मर जाता हूँ। हे, नो, तुम्हारा नाम क्या है? क्रिश। तुम जैसे लोग ऐसे मरना नहीं चाहिए। प्यार को जीना चाहिए, प्यार को मरने मत दो। ये तुम्हारे लिए। आइए बैठिए। हाँ जी बोलिए। अरे जी क्यों बोल रहे हो? बहना कह के पुकारो ना प्यार से। आप क्या बात कर रही हैं? बात ये है, आपका बेटा मेरी बेटी को बहुत पसंद करता है। दोनों एक दूसरे को देखे बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। हे भगवान, इतना प्यार करने वालों को हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं बताइए? अगर हम दोनों उन दोनों की शादी करा दें तो दोनों खुश हो जाएंगे। आप भी खुश, हम भी खुश, है ना? मैं अभी बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। आप जाइए। कोई बात नहीं, आप जल्दी से सोच के बता दीजिएगा। मेरे पास टाइम बहुत कम है, अभी मैं चलती हूँ। शादी की कितनी तैयारियाँ करनी है मुझे। आरती साईं बाबा, आरती साईं बाबा की। यार दाएं फड़क रही है, कुछ गड़बड़ होने वाला है। आंखें नोच लूंगा तेरी। अब शकुनी बातें मत कर। आरती साईं बाबा की, साईं बाबा, आरती साईं बाबा। अबे की करो आरती लीजिए ना पापा। ये क्या, आरती क्यों बुझ गई? तुम लोगों ने इन्हें धोखा दिया और आरती ने तुम लोगों को। ये आरती तुझे क्या है? चुप कर। तुम लोग क्या कर रहे हो? वो क्या है, पूजा, भजन, आरती और शाम को तीर्थ। तुझे कई सवालों का जवाब देना है। चल। क्या हो गया यार? एक कृष, तेरे क्रेडिट कार्ड का बिल है। पढ़ इसे। क्या हुआ जीजू, हमेशा की तरह आया होगा बिल? ज्यादा नहीं होगा ना बिल? पढ़ो। होटल हयात, रूम का बिल 5 लाख। वो फ्रेंड के पास रूम में रहने के लिए पैसे नहीं थे और दोनों ने मिलकर के होटल में कमरा लिया और कंबाइंड स्टडीज करी। आरके बार एंड रेस्टोरेंट्स 10 लाख। दोस्त के पास राशन लाने के लिए पैसे नहीं थे तो उसने क्रेडिट कार्ड दे दिया था, तो उसने धोखा दे करके वो बार में चला गया और बहुत पिया। बहुत पीने के बाद इतना बिल आ गया। सिटी सेंटर, चंदना ब्रदर्स, कला निकेतन, मीना बाजार, लेडीज वेयर 25 लाख। जीजू, फ्रेंड्स लेडीज मतलब फैशन शो में जाने के लिए उनके पास ड्रेस नहीं थी, इसलिए इसने उनकी मदद की थी। क्यों, है ना? बहुत बड़ा है ना इसका जी दिल। चुप कर। कहते हैं घर पर गृहिणी का और बेटे पर बाप का अधिकार होना चाहिए, और तुझे ये दोनों जगह देकर मैंने गलती कर दी। अब वो जगह लड़की को दूंगा। तूने क्या किया याद कर। सच बोल बे। मैंने एक लड़की देखा है, तेरी शादी उससे करवाना चाहता हूँ। पर इतनी जल्दी शादी? हाँ जीजू, ये तो अभी बच्चा है, इस उम्र में शादी कैसे करेगा? मैंने जुबान दे दी है और डेट भी फिक्स कर दी है। मैंने लड़की को देखा भी नहीं है। देखने की जरूरत नहीं है। अब तक उसने देखे बिना कोई काम नहीं किया जीजू। लड़की बहुत सुंदर है, अगर बात मान ली तो शादी हो जाएगी, नहीं तो जायदाद अनाथालय को चली जाएगी। सोच लो अब तुम। तो मेरी जिंदगी का क्या होगा? डिलीट हो जाएगी। कह रहा था प्यार किया है, शादी करूंगा, तू ही मेरी जिंदगी है, कहा था ना। अब देखो क्या किया है। मोहन कृष्ण जी का बुलावा आया है। सोचा था रानी को उसका राजा मिल जाएगा। लगा था जोकर की तरह हर तरफ यहाँ वहाँ मैं बाजी मार जाऊंगा और शान से किसी बार में बैठकर महंगी ड्रिंक्स पीऊंगा और बढ़िया सिगार का कश लगाऊंगा। लेकिन अब मेरा भविष्य
खाली बोतल की तरह रह गया है। नरसिम्हा। मामा जी, वो लड़की कैसी होगी? अच्छी होगी। हाँ? मतलब आपने देखा है? नहीं। अगर फोटो छपवा देते तो तू देख लेगा, इस डर से नहीं डलवाई तेरे बाप ने। हाँ। पापा उस लड़की को क्यों नहीं दिखा रहे हैं? दिखा देंगे तो सारी डिटेल्स पता करके टोकन नंबर देगा ना। क्या बात कर रहे क्या हो बात कर रहे हो? हिंदी में। वैसे भी मैंने क्या कहा, इसके पिता को शक है लड़की के बारे में पता चल गया तो शादी तोड़ देगा। थोड़ा क्लैरिटी मेंटेन करो। आजकल साधारण बातों में भी मीनिंग ढूंढ लेते हैं लोग, हैं मामा जी? काट दो मुझे। श्रीदेवी, इसने क्यों कॉल किया? मामा जी मुझे दो ना, मैं बात करता हूँ। हेलो। बहुत खुश लग रहे हो। शादी हो गई ना? तुम्हारे बिना मेरी शादी कैसे हो सकती है? तो फिर कार्ड में मेरा नाम क्यों नहीं है? इसके पास मेरी शादी का कार्ड पहुंच गया। हाँ, हो गए ना श्रीदेवी, क्योंकि मेरे पापा को प्यार पसंद नहीं और मुझे वो लड़की मेरे पापा की पसंद से ही ये शादी हो रही है। श्रीदेवी, हो रही है? नहीं होगी, नहीं होने दूंगा। अपने बारे में बताया ना, मना कर रहे हैं वो अभी भी। आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा, नहीं माने तो घर से भाग जाऊंगा। वो खुद ही भगा देंगे। तुमसे ही प्यार करता हूँ, तुमसे ही शादी करूंगा, हनीमून और 7 फेरे तुम्हारे साथ ही करूंगा। और मैं? सॉरी क्रिश, तुम्हें गलत समझा। इट्स ओके, बाय बाय। तू मामूली इंसान नहीं है। फोन तो स्विच ऑफ था, फिर कैसे बजा? तेरा नहीं, मेरा है। ओह, हेलो कौन है? गूगल। क्रिश को फोन दो। डॉक्टर मंदाकिनी। रखना, मुझे क्यों दे रहा है? बात कर, तुझसे ही बात करनी है उसे। फोन क्यों नहीं ले रहे थे? हाँ बेबे, क्या है? कार्ड के करेक्शन के लिए मैं दुकान में ही बैठा हूँ। शादी का कार्ड? तुम कैसे जानती हो? मुझे कार्ड मिल गया। इससे शादी का कार्ड कैसे मिल गया? कुरियर से। किसने भेजा? और किसने? मैंने। कॉलेज तेरी तो तुम्हें ना। वो अंकल ने कहा था जो भी तेरे करीब है उन सबको भेज दूं। ये भी तेरे बहुत करीब है ना, लिस्ट में नाम था, इसीलिए बुक पोस्ट से भेज दिया। मैं ही बुक हो गया हूँ। वो शायद मेरे पापा ने भेज दिया होगा, हमारे बारे में ही बताया, इसीलिए जानबूझकर तुम्हें भेजा है वो। अब हमारा क्या होगा क्रिश? शादी कर लेंगे हम। और ये शादी? हमारी शादी होकर ही रहेगी बस, चाहे वो जितनी लड़कियों से मेरी शादी तय कर ले, हम शादी करके रहेंगे। प्रॉमिस? या प्रॉमिस प्रॉमिस। ओके क्रिश, बाय। फ्रॉड कहीं का। अरे, स्विच ऑफ होने के बाद भी मामा का मेरा ही फोन बज रहा है। ए, मामा जी उठाना मत। घबराओ मत, मेरे वॉचमैन का फोन है। हाँ बोलो। सर, पिज्जा ऑर्डर किया था क्या? क्या पिज्जा? ठीक है, भेज दो उसे। ओके सर। ए, सर, डिलीवरी के लिए लड़का आया लड़की? डिलीवरी के लिए लड़की क्यों आएगी सर? लड़का आएगा। मैं आया तो तेरी डिलीवरी हो जाएगी। भेजू या नहीं सर? ठीक है, भेज दे। थैंक्स भैया। वाह, ठूस ले, पूरा का पूरा ठूस ले। अब सॉस का पैकेट भी खा लेना पूरा। ज्योति, अगर तुम्हें ये कार्ड देख कर झटका लगा तो मुझे कितना लगा होगा? क्या है ये कार्ड पापा ने छपवाया है, इसने भेजा, इसने, मोटे ने। हम यानी कि तुम्हारे से कोई मतलब नहीं? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब तुम्हें ये शादी मंजूर नहीं? बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। मतलब तुम शादी नहीं कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। ये सबके जैसा नहीं है। ये सिर्फ तुमसे शादी करेगा, सिर्फ तुम्हें हनीमून पर ले जाएगा, तुम्हें 8 वंडर दिखाएगा। 8 नहीं 7 वंडर। मैं कहता हूँ मुंह बंद कर, वही 7th वंडर दिखाएगा। 8 फेरे लूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगी। वो छत का रास्ता वहाँ से तू जाता। अपना मुंह बंद कर मोटे। मैं बात करूं? बात करोगे? आओ। वैसे हम भी क्यों मरे? जीना होगा, जी कर जीतना होगा, हमारे प्यार को जीतना होगा। ओके, अभी तुम घर पे जाओ। ओके। तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे? नहीं, कोई धोखा नहीं है ज्योति, समझा करो। कोई धोखा ट्रस्ट मी, प्लीज ट्रस्ट मी, ओके? या
अगर तुमने चीटिंग की तो तुम्हारा नाम और इस कौवे और भैंसे का नाम चिट्ठी में लिख के मर जाऊंगी। याद रखना। बाय। या चलो गई। तेरी वजह से एक दिन ना डिलीवरी खा ले खा ले। मत मत मत। अब तो फोन उठा लिया है। क्या बात है? तुम्हारी शादी, मेरी शादी? तुम्हारी शादी की ड्रेस तैयार हो गई है। ओके कंटिन्यू। मामा जी ये ड्रेस कैसी लग रही है? अच्छी है। ये टोपी पहन लो, अच्छे लगोगे। मामा जी मुझ पे कैसे लग रही है? जच रहे हो, अफ्रीकन बंदर लग रहे हो। मुझे देखने के बजाय वहां क्यों देख रहे हो? चेहरा देखो ना, चेहरा क्या देख रहे हो? तू ऊपर देख रहा है, हम नीचे देख रहे हैं। उनके हाथ में शादी का कार्ड है। ये ड्रेस कितनी की दी? क्या कर रहा तू यहाँ पे? चल यहाँ से, निकल यहाँ से। अरे आ रहा हूँ ना मामा जी। हे, देखो वहाँ है। तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? ना ये मिस वर्ल्ड है ना ये मिस यूनिवर्स है। मारिए मामा जी। जाओ, वो कपड़े खोल के भागा, उसको पकड़ो। मुझे क्यों परेशान कर रही हो? हमसे क्या मतलब? अरे जा जा, तुझे मुझ जैसा बेटा पैदा होगा। हट पगड़ी कहीं। तुझे वैसी लड़की नहीं मिलेगी। मम्मी क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है? लड़की से मार खा के आए हो, शर्म नहीं आई? तेरी तो। अरे वो लड़कियां नहीं थी, टार्जन की बेटी थी। बाथरूम के पास मारा पता है। और बाद में? उसके बाद सीढ़ियों के पास भगा के मारा। क्या कर रहा है? चुप, उसी को बता रहा है। वो कोई अवार्ड था क्या? क्या रे, बहुत दर्द हो रहा है? हाँ, हो रहा है। पीने से कम हो जाएगा। एक पेग मार ले। हाँ? दे दो ना हाँ, मुझे। ले। थैंक्स। तू भी पिएगा? चल हट। थोड़ा दो ना। एक बार भी तुम लोगों ने मुझे पिलाई है क्या? चिकन खिलाया था क्या? कितनी रातें तुम दोनों बैठकर मेरे सामने ऐश करते थे, याद है? याद है ना? एक मिनट। डार्लिंग 100 साल जियोगी। मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। डार्लिंग तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। यहाँ जल्द ही 2 विकेट गिरने वाले हैं। यहाँ का मालिक हमेशा घूमता रहता है। ये पूरा के पूरा गेस्ट हाउस अपना ही है। डार्लिंग तुम चाहो तो तुम्हारे लिए कमरे का नक्शा ही बदलवा दूंगा। ठीक है ना? ठीक है, आ जाओ। गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? यस। एनी प्रॉब्लम? तुम लोगों के कारनामों के बारे में क्रिस 2 को बता दिया तो तुम दोनों की बैंड बज जाएगी। समझ गए ना? क्या बकबक चल रही है? हाँ? ये सिगरेट क्या है? दारू क्या है? क्यों पी रहे हो घर में? क्यों? मैं सिगरेट नहीं पी सकता, ड्रिंक्स नहीं कर सकता, गर्लफ्रेंड नहीं रख सकता। क्यों? मैं काम वाला हूँ इसके लिए। काम वाला इंसान नहीं होता। मेरी भी कोई इच्छाएं नहीं हो सकती। बोलो बोलो बोलो। ओके रिलैक्स। एक मिनट, अब बोलो। ओके रिलैक्स रिलैक्स। हाँ? ये लो दारू पी लो। आइस चाहिए? ले लो, ठंडे हो जाओ। चखना लाओ। अब हटो। चखना? हाँ? ये लो, नीचे उतरो। पैर हटाओ। बैठ जाओ। हाँ? हंस क्यों रहा है? क्यों हंस रहा है बे? कुछ नहीं। अगर 2 लड़कियों ने तुम्हारी ये हालत की है तो सोचो कल शादी में क्या होगा। शादी में कितने लोग आ रहे हैं भाई? 1 2 3 गिनती कर रहा है मामा जी? पता नहीं, मालूम नहीं, गिना नहीं है।
इसकी वजह से सबको पता चल गया शादी के बारे में। लेकिन मैं क्या करूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को नहीं, किसी को नहीं, किसी को नहीं। झगड़ा करने के लिए कोई लड़कियां नहीं आ रही, कहीं शादी चुपचाप तो नहीं हो जाएगी ना? तूफान के आने से पहले इसी तरह का सन्नाटा रहता है। शर्मा जी नमस्ते। नमस्कार। अरे बाप रे, क्रिस्टू कमिंग, क्रिस्टू कमिंग। मामा जी देखो, स्टूडेंट और माँ कमिंग, स्टूडेंट और माँ कमिंग। यहाँ क्या कर रहे हो तुम दोनों? मेहमानों का इंतजार कर रहे हैं ना यहाँ पर। सब लोग आ गए हैं, तुम दोनों अंदर जाकर काम करो। जी जीजू। ए, तू यहाँ मैनेज कर, मैं क्रिस्टू को मैनेज करता हूँ। दोनों को मैनेज करता हूँ। कोई प्रॉब्लम हो तो मिस्ड कॉल दीजिएगा। आज तो फैसला होकर ही रहेगा, मैं नहीं छोड़ूंगी इन्हें। सुनिए तो सही, कहाँ जा रही हैं? और कहाँ, अंदर जा रही हूँ मैं। आपके लॉग इन होने से शादी नहीं रुकेगी, क्रिश के लॉग आउट होने से ही रुकेगी। नई ड्रेस है क्या? ए, शादी छोड़कर बाहर कैसे आएगा बता? उसके छोटे से फ्लॉपी में बहुत बड़ा प्लान है। हमें क्या बेवकूफ समझ रखा है? भरोसा तो करना ही होगा, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। ए गूगल, अगर एक थप्पड़ दूं ना तो तेरी सर्च इंजन फूट जाएगी। ढक्कन कहीं का। अब तू मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिला। ये तो हमें भी पता है। हाँ? वो अगर आपकी स्पीड से ज्यादा होगी तो आपको ही परेशानी अरे होगी। काम कैसे निकलवाना है मुझे अच्छी तरह पता है। सुनिए, अगर ये बात क्रिस्टू जी को पता चल गई तो आप लोगों को बाहर निकलवाकर अपनी पसंद की लड़की से शादी करवाएंगे। हाँ? अभी क्या करना है तू ये बता मुझे। क्रिश 3 के प्लान को फॉलो करना होगा। उससे क्या होगा? आपकी बेटी की शादी। कब? अभी। कहाँ? तब से क्या सवाल पे सवाल कर रही हैं? आपको शादी चाहिए या प्लान? मम्मी मुझे शादी करनी है। चलिए आपकी बेटी की शादी करवाता हूँ। सुबह से यही सब चल चलो। रहा है। मैं भी ये सब करके थक चुका हूँ। अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो मैं इसकी हार्ड डिस्क तोड़ दूंगी। आपके लिए यही रूम है, आ जाइए अंदर। अंदर जाकर खड़े हो जाइए। आ जाइए, खड़े हो जाइए। क्यों? अरे जाइए तो फिर बताता हूँ मैं। ये पर्दा किस लिए? दूल्हा और दुल्हन के बीच जो पर्दा होता है ना आंटी, ये वही पर्दा है। कहीं दूल्हा तू तो नहीं है ना? वैसे दुल्हन आप तो नहीं है ना? ए क्या बक रहा है तू? देखिए, इसे खोलते वक्त क्रिश आएगा, आपकी बेटी से शादी कर लेगा, तब हम दोनों मिलकर बगल में चैटिंग कर सकते हैं। पागल कहीं का, हाथी का बच्चा। ठीक है, मैं भी आता हूँ। मैं क्रिश की लवर हूँ। हेलो, क्रिश तुमसे नहीं मुझसे प्यार करता है। हेलो, पता है क्रिश तुम सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करता है। मैं क्रिश से प्यार करती हूँ। तुम लोग सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड्स हो। क्रिश और मैं शादी करने वाले हैं। बकवास मत चुप कर। करो, समझी? मेरी शादी कैसे करेगा? मैं कह रही हूँ ना, करेगा। मैं क्रिश उससे शादी करने वाला है। तू चुप कर। वो मुझसे प्यार करता है ना, वो मुझसे प्यार करता है। नहीं, वो मुझसे प्यार करता है। मुझसे। ये क्या शोर मचा रखा है? ये महिलाओं की टोली खुली आंखों से सपना देख रही हो? अरे आओ आओ, मैं भी देखता हूँ बाहर कैसे आती हो। तुमको करोड़पति दूल्हा चाहिए था? हमारे दूल्हे को उसकी दुल्हन मिल चुकी है। हाँ। क्या कर लोगे तुम? हाँ, तेरा फ्लॉपी तोड़ दूंगा, तुम्हारा हार्ड डिस्क शेक हो जाए, तेरा सीपीयू खराब हो जाए, मुझे मारोगी। रोड पे जिलेबी बेचने वाली हो तुम लोग, समझे? सबको क्रिश चाहिए है। कहती है तूफान आएगा, सारे सिस्टम को शट डाउन करके अंदर बंद कर दूंगा। आपने कहा था तूफान आएगा, मैंने सबको शट डाउन करके बंद कर दिया। मैंने कहा था ना तूफान के आने से पहले सन्नाटा होता है। सेम डायलॉग यहाँ क्यों पेस्ट कर रहे हो मामा जी? सेम रिपीट होगा। वो कैसे?
वहाँ देख। मैंने तो इन्हें लॉक कर दिया था, फिर ये बाहर कैसे आ गए? अरे निकम्मे, कुछ काम करने से पहले आगे पीछे सोच लेना चाहिए ना। तूने फ्रंट डोर लॉक किया था लेकिन बैक डोर छोड़ दिया था। वो लोग बैक डोर से आ गए। पर कैसे? कैसे क्या? इधर उधर देखना बंद कर, चल भाग यहाँ से। भागो। हे, सबको अंदर डालकर लॉक कर दिया ना? सामने लॉक कर दिया, पीछे का डोर खुला छोड़ दिया। मैंने सोचा वो बाहर नहीं आएंगे, इसलिए मैंने सब कुछ बोल दिया। कितनी देर कर दी? जी सर, जा रहा हूँ। लेके जाओ जल्दी। क्या हुआ? तुम लोग मंडप छोड़ के कहाँ जा रहे हो? पेट गड़बड़ हो गया इसका। ठीक है जाओ। चल चल। अरे उधर नहीं, पकड़ो जल्दी करो। कहाँ चला गया? बाबा जी मुझे भी लेकर जाओ, कहाँ भाग रहे हो? पकड़ो अरे नहीं, अरे मुझे कुछ दिख नहीं रहा। मैंने फ्रंट डोर लॉक कर दिया है। मैंने बैक डोर लॉक कर दिया है। गूगल अंदर ही लॉक हो गया है। अरे बहन सुनिए, अगर दरवाजा खोलेंगे तो मारेंगे। थोड़ी देर मैनेज कर ले, इसकी शादी हो जाएगी। हाँ सही करो। मैनेज कर लेना भाई। हाँ मैनेज कर लेना। हाँ, मैं निकलता हूँ। चल चल। पिताजी, देवी जी, भांजे, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। तू आराम से जाकर शादी कर। नहीं, बड़ी प्रॉब्लम तो अब शुरू हो गई है। आइए आइए डायमंड रवि जी। थोड़ा दिमाग से तो काम लीजिए। अपने हाथों से अपनी बहन की शादी रोक रहे हैं। क्या यहाँ मेरी बहन की शादी हो रही है? हाँ तो मेरी बहन कहाँ है जीजा उस जी? रूम में तैयार हो रही है। तब तक हम बगल वाले कमरे में बैठकर बातें करते हैं। अगर मैं बगल में बैठूंगा तो मैं अपनी बहन की शादी कैसे देख पाऊंगा? वैसे मुहूर्त के लिए टाइम है, तब तक हम बगल वाले कमरे में बैठकर बातें करते, ताश खेलते हैं। क्या बात है। तो जल्दी चलो। वैसे तुम्हें पत्ते खेलना नहीं आता है ना? आपके लिए मैंने सीख लिया। वेरी गुड, क्या बात है। तो चलो चलते अब हैं। चलिए ना, आइए। मैं हार गया। ये लीजिए 10,000। वाह वाह, क्या बात है जीजा जी, मुझसे तो हार गए पर मेरी बहन का दिल तुमने जीत लिया। तुम्हारा जवाब नहीं, चिप्स खाओ। थैंक यू साले साहब, बाय। मैं भी हार गया। ये लो 20,000। 20,000? अब मेरी शादी के बीच कोई नहीं आ सकता। Nobody can stop me। वाह, मेरी तो निकल पड़ी। एक पैक बना। मैं तुम्हारे लिए पैक बनाऊं? तूने मुझे क्या समझ रखा है? एकदम कोयले की खान दिख रहा है। सोच रहा है तेरी बहन की शादी है? सिर्फ हमारे क्रिश की शादी है। तो मेरी बहन कहाँ है? तेरी बहन को वहाँ लॉक किया है। हाँ? अब तुझे यहाँ लॉक करके मैं चाबी लेकर के भाग जाऊंगा। काले कोयले रुक। हे भगवान, लॉक कैसे हो गया? मैं तो लॉक हो गया हूँ। मुझे पता नहीं था कि लॉक हो गया, इसीलिए मैं बहुत बकबक कर गया। इसलिए मैं हम दोनों अलग से बात करते हैं। बेटा, लड़की के गले में मंगलसूत्र पहनाइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाच मंगलाय तनो हरि। तुम दोनों सदा खुशी रहो। उठो, जाओ। जी मेरी सारी बातें याद है ना? जी जीजू। पुरखों से आ रहे रिवाज में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी। मेरे दादाजी शिवराम कृष्ण जी, मेरे पिताजी श्री कृष्ण जी, हमारी सबकी सुहागरात अर्को में ही हुई थी। हमारा एस्टेट कॉटेज बहुत लकी है, ऐसा पिताजी कहते थे, इसलिए कृष के लिए वहां इंतजाम किया है। पंडित जी, मुहूर्त कब का है?
ठीक रात के 10:12 पर 1 सेकंड भी देरी के बिना अंदर भेजना होगा। ऐसे तो बहुत मुश्किल होगा पंडित जी। चाहे जो भी मुश्किल हो, अगर समय से पहले वर वधू कमरे में प्रवेश करें तो अद्भुत हो सकता है, अगर समय के बाद प्रवेश करें तो अनर्थ हो सकता है। चाहे कौन सा भी मुहूर्त हो पंडित जी, लड़का और लड़की पैदा होंगे ना। ए, समझ गया ना? जी जीजू। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके। तेरी जिम्मेदारी है। ओके जीजू, मैं खुद ही उस मुहूर्त पर जरूर उन्हें अंदर भेज दूंगा। चलिए आप सामान लेके चलिए। जी। और सावित्री बैठ जाओ। बाय बेटा, ध्यान रखना। मामा, पापा ने क्या कहा? सही मुहूर्त पर तुम दोनों को अंदर भेजने को। वो नहीं, रास्ते में जो पहला मंदिर पड़ेगा वहाँ पर हाथ जोड़ने के लिए कहा था ना? याद नहीं है। हाँ कहा था ना। तो क्या ये बात गूगल को बताई? हाँ ये ठीक है, उस मंदिर के पास जाकर गाड़ी रोको। यहाँ क्यों रोक दिया? आपने तो मंदिर के पास रोकने को कहा। क्यों चिल्ला रहा है ये हाथी? चलिए। तू जा, तुझे आधा घंटा लगेगा। ये मंदिर बहुत पावरफुल है सावित्री। ऐसी मान्यता है हनीमून पर जाने वाले नई जोड़ियां अगर यहाँ दर्शन करके जाए तो हनीमून सक्सेसफुल होता है, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। बाबूजी, नारियल लेके जाइए। आप यहाँ से नारियल लेके जाएंगे तो आपका जीवन सुखमय रहेगा। ऐसा क्या? यहाँ पर चप्पल भी छोड़ के जा सकते हैं। बाबा, इनकी लीला देखी। हमें क्या चाहिए, वक्त पर वो खुद ही याद दिला रहे हैं। चलो नारियल लेते हैं। अच्छा एक नारियल देना। कितने गए? होटल रूम के बिल जितना। कैसी हैं आप? क्यों इतनी देर कर रहे हो? क्या हुआ? नारियल फूट गया ना मामा जी। ए, भांजे, तुझे कहा था ना कि हर जगह नारियल ऐसे नहीं फोड़ते हैं। थैंक यू। एक बार इधर तो देखो। भांजे, चलो यहाँ रुके तो गए। मेरी चप्पल भी नहीं लेने दी। अगर असली बात पता चली होती तो उसी चप्पल से मारती। वैसे भी वो मंदिर बहुत फेमस है कहा था ना? किसने कहा था? तुमने ही तो कहा था। मैं तो किसी और जगह की बात कर रहा था। ओके, लेकिन हम पहाड़ के रास्ते से क्यों जा रहे हैं? पहाड़ों पर भी तो भगवान का बसेरा होता है ना। अगर पहाड़ पर ही जाना तो मंदिर के पास क्यों रोका? बाहर एक देवी के दर्शन के लिए। देवी के दर्शन के लिए? होंडा देवी। होंडा देवी? हाँ, मंदिर के बाहर बैठी थी ना वो पहाड़ों वाली। हाँ, सही कहा। उसी के दर्शन करने गए थे। हाँ। बहुत भूख लगी है, रेस्टोरेंट के पास रोक लेना। हाँ ठीक है, इस रूट में यही 5 स्टार होटल है। ऑर्डर प्लीज। मामा जी, मामा जी। ए भगवान, ये यहाँ पर कैसे? गूगल। हाँ। जयप्रदा, यहाँ कहाँ से आ गई? ऑर्डर तो करो ना। मेरे लिए इडली। मेरे लिए पोहा। मेरे लिए उपमा। मेरे लिए भी पोहा। नहीं नहीं नहीं, कोई भी मत खाना, कोई भी मत खाना, मत खाना। अरे क्यों नहीं खाओ? इसमें पॉइजन है। हाँ। ये लो खा। खा। लो खाओ ना इसे। तुम खा। मुझे भूख लगी है नहीं ना। सावित्री, यहाँ पर नहीं खाएंगे। चलो निकलते हैं यहाँ से, चलो। ये तुमने क्या किया? क्यों, क्या हुआ? होटल जाकर बिना ब्रेकफास्ट किए आ गए। जब मेन्यू कार्ड देख रही थी तब मैंने पेपर देखा। तो उस पेपर में क्या लिखा था? यहाँ के खाने में मिलावट है करके लिखा था। अच्छा हुआ ना मैंने तभी देखा, वरना हम सब बेवजह मर जाते। अगर अभी पेट्रोल नहीं भरवाया तो हम सब सही में मर जाएंगे। ओए माँ, मंदाकिनी।
नो। क्या हुआ क्रिश? ओके, तुम सब ठीक हो ना? गाड़ी को कुछ नहीं हुआ ना? क्या हो गया? सुनो, जितना जल्दी हो सके गेस्ट हाउस ले चलना। चलना। ओके, चल रहा हूँ। चलो चलो उतरो। यही है तुम्हारा फर्स्ट नाइट गेस्ट हाउस। वाह, घर बहुत अच्छा है ना? मुझे बहुत पसंद आया। क्या हुआ? क्या हुआ? ठंड। तुम ठीक तो हो ना? क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? भांजे क्या हुआ? अभी अब जाकर गर्म पानी ले आइए। हाँ? अरे क्या हो गया? ठीक है। अरे भाई, तुम ध्यान रखो, मैं लेकर आती हूँ। तुम घबराओ मत भांजे, मामा के रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अभी आता हूँ, ध्यान रखना इसका। हाँ रखूंगा बदन रखूंगा। दर्द कर रहा है। गूगल। कम हो गया ना? शायद मेरे हाथों में सेंसर है, छूते ही बीमारी रिसाइकल बीन में चली गई। क्रेजी टेक्नोलॉजी। ये सॉफ्टवेयर है, सेंसर नहीं है। तो क्या हुआ? अपनी बकवास बंद कर। वो सारी लड़कियां हमें फॉलो कर रही है। अगर वो यहाँ आ गई तो मेरा ये हनीमून कैंसिल हो जाएगा। बहुत उम्मीदें रखी हैं तुमने। हाँ? तुम्हारे वंश में पिछले 3 जनरेशन से कटआउट मैन्युफैक्चरिंग इसी कॉटेज में हो रही है। इसीलिए आपके बड़े पापा की छोटी सी ख्वाहिश है कि तेरा हनीमून का रिबन भी यहीं पर कटे। हाँ? हाँ? अगर वो कैंसिल हुई तो हमारी कटिंग तू हो उन्हें जाएगी। कुछ भी नहीं बताएगा, समझा? नहीं। ये बात पापा को पता नहीं चलनी चाहिए और लड़कियों की बात सावित्री को पता नहीं चलनी चाहिए। ओ, अगर पता चल गया तो वो मायके और तू फुटपाथ पे रहेगा। इसीलिए तो ये ड्रामा किया। लड़कियां यहाँ आने से पहले कल्टी होके दूर चले जाएंगे। ओ देखो भाभी आ रही है। कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं होगा। ये हो लीजिए, जाएगा गर्म भाई। पानी पी हाँ, लीजिए। हाँ, पानी पी ले। क्या हुआ तुम्हें? बुखार और आप तेज पकड़ हो गया लीजिए, क्या? शायद कम हो जाए। वो क्या है ना भाभी जी, क्या इसकी कहा? चाइल्डहुड प्रॉब्लम है। हाँ, हाँ। अरे पहले बता दिया होता तो हम कहीं और चले जाते ना। अरे उसमें क्या है, दूसरी जगह भी चल चलो, सकते हैं। चलते। चलिए। नहीं, भांजे को कुछ नहीं होगा। रिबन कटिंग होने तक गेस्ट हाउस से बाहर कदम नहीं रख सकते। जीजू को जबान दी थी मैंने। यहाँ के सारे डॉक्टर्स को लेकर के आया हूँ। डॉक्टर्स। पेशेंट कहाँ है? ए, ज्यादा उछल मत, नहीं तो तुझे मार दूंगा। वो है पेशेंट। ओके। अरे वाह, ये तो चमत्कार है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैंने अपनी लाइफ में इस तरह का केस कभी नहीं देखा। इसे एक स्पेशलिस्ट की जरूरत है। कहीं ये विकी डोनर वाला डॉक्टर तो नहीं? ओके, यहाँ पर 3 डॉक्टर हैं। आप जाने की कृपा करें। ओके। ओके। डॉक्टर नंबर 2। पेशेंट कहाँ है? अभी तक जिसे उन्होंने देखा वो पेशेंट नहीं था। मैं ना गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। गेकोलॉजिस्ट, गैनाकोलॉजिस्ट हो? हाँ। मतलब? मैं समझा था पेशेंट प्रेग्नेंट है। जिसे बुखार हो उसे पेशेंट नहीं कहते क्या? गायनेकोलॉजिस्ट ना सिर्फ औरतों का ही इलाज करते हैं। इस बात में तो ये बहुत बड़ा गायनेकोलॉजिस्ट है। ऑलरेडी ये बहुत लोगों का इस्तेमाल कर चुका है। अब आपकी जरूरत नहीं है, जाइए। नहीं ना। तू जाएगा या? रुको रुको रुको, तुम भी औरतों के डॉक्टर हो क्या? जानवरों का डॉक्टर हूँ। मैंने नहीं बुलाया, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। तुम क्यों आए हो? आप ही लेकर आए थे। ये वाला इंजेक्शन इसे लगाने के लिए आए हो? कोई शक? क्या मना करने पे चले जाओगे? कोई शक? क्या मैं चला जाऊं? हाँ शक है, जाओ। ब्लेड और चाकू से होने वाले काम के लिए तलवारें क्यों मामा जी? इतने डॉक्टर्स को लेकर आने के लिए मैं क्या? चुप कर। ये असली डॉक्टर हैं, ढूंढ करके लाया हूँ। डॉक्टर साहब सुनिए ना। हे भगवान, ये ऐसा क्यों है? इसका बुखार देखिए जरा।
मैं बुखार नहीं देखता, मैं भविष्य देखता हूँ। ये क्या? ये लो। डॉक्टर बताया था ना तुमने? हाँ, एक यूनिवर्सिटी ने मुझे डॉक्टरेट दी है, तब से मैं डॉक्टर बन गया। न्यूमरोलॉजिस्ट बताया था? हाँ, नसों के डॉक्टर हो ना? वो तो न्यूरोलॉजिस्ट है, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। मतलब मैं नंबर देख देख कर भविष्य बताता हूँ। ठीक है, आए हो तो नंबर से ये बता दो कि इसका बुखार कब उतरेगा कि नहीं? जस्ट ए मिनट, उसका नाम और डेट ऑफ बर्थ लिख कर दीजिए। पैन कार्ड या आधार कार्ड नहीं चलेगा? चुप कर। और नहीं तो क्या? उसका नाम कृष्णा है, 971989। क्रिश 5। ये क्रिश 3 है। वो फिल्म अलग है, इसकी पूरी फिल्म मेरे आंखों के सामने चल रही है। 5 सब दिशाओं में दिखाई दे रहा है, 5 इसके पीछे रहेंगे, 5 दिन का खतरा, 5 लोगों से खतरा, 5 मिनट में खतरा प्रारंभ भवतु। मेरे बाप तेरे हाथ जोड़ता, तू जा यहाँ से। 5 बज गया, चलो जाओ। काम हो जाएगी बुखार। चलिए आप आराम कर लीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। जीजू को दी हुई जुबान और पंडित का मुहूर्त पर रिबन कट नहीं होगा, बिल्कुल। चले गए वो। बिना बुलाए इसलिए डॉक्टर कैसे आ गई? अंदर आइए। अपनी बकवास बंद करो। पेशेंट कहाँ है? अंदर है। हे भगवान, ये क्यों आई है? पता नहीं क्या करेगी। ठंड, बुखार, बुखार, ठंड लग रही है, बुखार है, ठंड। आज तुझे सबक सिखा के ही रहूंगी। हेलो डॉक्टर। पेशेंट कहाँ है? मेरे हस्बैंड। नाम क्या है? मुरली कृष्ण। क्रिश 3 रख लेते तो कैसे रहता? अच्छा नाम है ना? ये नाम अच्छा है, अब से यही नाम बुलाऊंगी। इससे बात समझ में नहीं आ रही है। जरा जोर से सांस लोगे? तेरे आते उसकी सांसें रुक गई हैं, अब क्या सांस लेगा? क्यों आई हो यहाँ पर? तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मेरी खुशी नहीं देखी जा रही है क्या तुम्हें? बहुत सुख देख लिया, अब थोड़ा दुख भी झेलो। कैसा लग रहा है? क्या करियो? जरा खड़े हो जाइए। ओके। ऐसा लग रहा है ये इसका ट्रीटमेंट नहीं, कुछ और ही कर रही है। क्या यहाँ दर्द है? यहाँ पर? हेलो? नहीं। क्या यहाँ दर्द है तुम्हें? हाँ है, ओके। यहाँ? नहीं 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 नहीं। यहाँ? नहीं है। अरे मैं डॉक्टर हूँ, चेक करने दो मुझे प्लीज। तुम चिंता मत करो, बहुत अच्छी डॉक्टर है। क्या यहाँ दर्द है? ओके, बैठ जाइए। आपसे कुछ बात करनी है मुझे, अंदर चले? ओके, चलो। रुको रुको, मैं भी आता हूँ ना तुम्हारे साथ। आप पेशेंट हैं, आप यहीं बैठिए। मामा जी वो अंदर जा रहे हैं। बोलिए। आप यहाँ किस लिए आई हैं? देखिए, इसलिए। अगर इसलिए तो कुछ दिन और रुकना पड़ेगा। क्यों? आपके पति की बीमारी ही कुछ ऐसी है। क्या? नो डेंगू नाम की जापान की बीमारी है उन्हें। यहाँ डेंगू बीमारी की तरह है, अब ये इंडिया में भी फैल गई है। इस पूरी दुनिया में 9 करोड़ में से किसी एक को होती है ये बीमारी। क्या बोल रही हैं आप? तो क्या हमें बाहर जाना पड़ेगा? नो 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 नो, पेशेंट को ट्रैवल करना तो बिल्कुल मना है और आपको कुछ सावधानी भी बरतनी होगी। अब और क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्या नहीं करना? बाहर जाना मना है, वो मत करना। क्या मतलब? समझ गई? ओके। आपको उनकी बहुत देखभाल करनी होगी, सब कुछ बेड पर ही देना होगा, सिर्फ उसके अलावा। ठीक है, चलिए। हाँ। अंदर क्या चल रहा है? हाँ, आ गए। मैं दवाइयाँ लिख के दे रही हूँ, मंगा लीजिएगा। हाँ, तूने ब्लैक रोज फॉर रोमांस बोलकर दिया था, मैं रेड रोज फॉर डेंजर बोलकर दे रही हूँ। ये लीजिए, टेक केयर। बगल वाले कॉटेज में ही रहती हूँ, अगर कोई इमरजेंसी हो तो मुझे कॉल कर सकती हैं आप। नो प्रॉब्लम, बाय। हर रोज एक्सरसाइज करने को कहा है, हर रोज एक लड़की के साथ घूमता था, अब क्या हुआ? सुहाग रात तो चली गई। नहीं,
क्या कर रहे हो? 10 बज रहे हैं ना। तो निकलने से पहले पंडित जी ने क्या कहा था? और डॉक्टर ने क्या कहा था? हनीमून करने से मना किया। बगल वाले कॉटेज में ही रहती हूँ। अगर कोई इमरजेंसी हो तो मुझे कॉल कर सकती हैं आप। ए, उठ 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 जा। क्या हुआ? वो मंदाकिनी मेरी नींद उड़ाकर खुद चैन से सो रही है। अरे भाई, किसी ने तेरी नींद उड़ा दी तो मुझे क्यों उठा रहा है? उसकी नींद उड़ाने के लिए मंदाकिनी, बाहर निकल। मेरी निकल, सुहागरात छोड़ो चौपट मैंने। करके तू चैन से सो रही है। उठ जा निकल बाहर। उठ जा। ए, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? तुम्हारा इलाज करने आई हूँ। बिल्कुल नहीं, मुझे टॉर्चर करने के लिए, मेरी बीवी को मुझसे दूर करने के लिए आई हो। एक दिन में इतना फर्क हो गया? 1 सेकंड काफी होता है वायरस को कंप्यूटर सिस्टम बिगाड़ने के लिए, समझे? जाकर देख, सुहाग रात के दिन नहीं, रात को अकेली सो रही है वो। तुझे जरा भी दया नहीं आती? तुम्हारे सीने में दिल नहीं है? उसमें दया नहीं है? क्या तुम लड़की नहीं हो? क्या तुम्हें फीलिंग्स नहीं है? अच्छा, फीलिंग्स तुम कब से सोचने लगे? एक्स बॉयफ्रेंड अगर खुश हो तो तुम्हें भी खुश हो जाना चाहिए। यू मस्ट फील हैप्पी। तुम्हें खुश रखूंगा ये कहकर चीटिंग करने वाले के साथ क्या करना चाहिए? चीटिंग? चीटिंग? नो। सिचुएशन को समझना चाहिए, रास्ता देखकर चले जाना चाहिए। क्यों चले जाना चाहिए? मुझसे वादा किया था कि मेरे अलावा किसी से शादी नहीं करोगे, प्यार भी नहीं करोगे, लेकिन अब किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली तुमने। इसलिए मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो सही किया, ठीक है? प्लीज मंदाकिनी, मुझे माफ कर दो मंदाकिनी। अब जाकर सावित्री से कहो कि हम सुहागरात मना सकते, प्लीज। तुम कितने कमीने और निकम्मे हो। ब्रदर, ब्रदर, ओके ओके, ठीक है। चाहो तो और किसी को भी करेगा, प्रॉमिस करते। प्रॉमिस नहीं करूंगा, ये प्रॉमिस मुझसे करता हूँ मैं। promise। ये ले। और मुझसे जो प्रॉमिस किया था वो? तुम कौन हो? जिससे शादी करने का वादा किया था और ये प्रॉपर्टी मेरे नाम करने वाले थे। मैंने? नो, मैंने कब कहा ऐसा? मैंने कभी नहीं कहा। वो स्टेट तो तूने मुझे देने का वादा किया था। तू तो मेरा भाई है रे। मतलब वो स्टेट मेरा। और मुझसे जो वादा किया वो? और मुझसे भी। इसने सबसे वादा किया, मुझसे, आप सबसे। ये मेरा भाई है। तुमने कहा था होंडा शोरूम में परमानेंट जॉब है, अब तो टेम्परेरी जॉब भी चली गई। किसी ने जरूर निकलवा दिया होगा। इसने कहा था मुझे फेमस सिंगर बनाएगा, हर दिन एक गाना गवाने का वादा किया था। लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता। तुम सबको मैं सॉरी कहता हूँ। सावित्री के साथ मुझे घर बसाना है। और हमारा क्या? शादी कर लो, अपना छोटा सा परिवार बनाओ, देश की उन्नति में अपना हाथ बटाओ। ओके ब्रदर, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया तो मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। नहीं, माफ नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? What do you देखना mean? मैं तुम्हारी क्या हालत करती हूँ। क्या करोगी बता? बताएंगे नहीं, करके दिखाएंगे। इसे अब क्या नया दिखाओगी? जो पैसे ले कुछ ज्यादा ही बोल रही है तू। अरे यार, तू जा गाड़ी में बैठ, मैं 2 बॉटल अरेंज करके Cheers, अभी आता हूँ। brother, cheers। जा भाई जा। अरे चुप बैठे हैं तो कुछ ज्यादा ही बोल रही है तुम लोग। हाँ, अरे Bye, अगर bye। चाहे तो 10 मिनट में पुलिस स्टेशन यहाँ पे आ जाएगा, मालूम? अगर हम चाहें तो यहाँ 5 मिनट में एम्बुलेंस आ सकती है। अच्छा, एम्बुलेंस किस लिए पकड़ी? तुझे हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए। मारो इसे। तू नहीं सुधरेगा। मारो इसे, मारो। छोड़ना मत इस मोटे को। इसके कंप्यूटर पार्ट के टुकड़े टुकड़े कर दो तुम लोग। मारो और मारो, मार मार के ऐसी हालत कर दो ये कभी शादी न कर पाए। एक बार आ जा, एम्बुलेंस आ जा, एक बार आ जा। हेलो, क्रिश है क्या? कौन? मैं कौन हूँ उसे अच्छे तरह से पता है, जरा उसे फोन दीजिए। 1 मिनट रुकिए। हाँ, कहाँ चले गए? डॉक्टर ने तो बाहर जाने से मना किया था। फिर हेलो हेलो हेलो, ये हुई ना बात। क्या कर रही हो पारो? मैं अपनी बेटी की जिंदगी संवार रही हूँ, दामाद जी से शादी करवा के। ये क्या कह रही हो? उसकी शादी तो हो चुकी है ना, पर अब तो हनीमून मना रहे हैं ना। वही हनीमून तो चौपट करना है। भले ही तुमने ये प्लान किया होगा, मगर उसके साथ अगर अपनी बेटी की शादी हो गई तो बाकी चुप नहीं बैठेंगी। तुम अपना मुंह बंद रखोगे?
उनको मैंने ही भड़काकर उनके पास भेजा था। उसमें से दोनों ने पहले से ही आधा प्लान तो पूरा कर दिया, बाकी 2 के साथ बचा हुआ प्लान पूरा कर दूंगी। उसके पति के नाजायज रिश्ते हैं, ये बात सावित्री को बताऊंगी। सिर्फ हमारी बेटी अच्छी है ये बताकर क्रिश को पटाऊंगी। तब क्रिश की नजर में वो चारों बुरी बन जाएंगी और सावित्री की नजर में क्रिश बुरा बन जाएगा। उसके बाद सावित्री और क्रिश का कनेक्शन कट, क्रिश का उन चारों के साथ कनेक्शन कट। तब क्रिश हमारा दामाद बनेगा, मैं करोड़ों की मालकिन बनूंगी। करोड़ों की मालकिन, अरे अरे अरे, कितना अच्छा लग रहा है सुन के। ए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस घर की वॉचवुमन हूँ। तुम्हें काम पर किसने रखा? तुमने। मैंने कब रखा? अभी सर, मेरे पास काम नहीं था इसलिए आपके पिताजी से कहकर काम दिलवाया। ये सारी प्रॉपर्टी आपकी है ये कहकर ध्यान रखने को कहा था। शायद बुखार की वजह से आप भूल गए होंगे। आपको याद आ जाएगा या मुझे डिटेल में बताकर याद दिलाना पड़ेगा? अब तुम्हें मैंने ही काम पर रखा था। जल्दी याद आ गया। आज मेरी ड्यूटी कॉटेज के गेट पर है, पिताजी ने कहा है जी। अगर सिर्फ कॉटेज की रखवाली करोगी तो बाकी एस्टेट कौन देखेगा? एस्टेट का चाहे कुछ भी हो मैं नहीं जानती, लेकिन आपके इतने एहसान है मुझ पर कि मैं 24 घंटे आपकी रखवाली करूंगी, ठीक है ना? कल रात में कहाँ गए थे? कल रात बाथरूम में था। वो ठंड की वजह से बाहर बाहर जाना पड़ा इसीलिए। क्या बाथरूम में बैटिंग कर रहे थे? नहीं, मैं भी गया था। तू किस लिए? इंडिया की तरफ से? ये इंडोर में आउटडोर। संभल लेना। ये ले संभल। सच में मैं अंधेरे में गिर गया था, किसी ने मारा नहीं मुझे। सुनो तुम लोग, ये मेरी बहन है। ये बहुत मासूम है, सब पे भरोसा कर लेती है। किसी पे भरोसा करके उससे प्यार किया, वो भी प्यार करता था और ये भी करती थी। उसने शादी करने का वादा भी किया था, कार में घुमाया, पैसे से ऐश कराया, मेरी लाइफ भी सेटल करने की बात की थी। लेकिन इसे धोखा देकर उसने दूसरी लड़की से शादी कर ली। वो हनीमून के लिए यहाँ आया है ऐसी खबर मिली, इसीलिए हम भी यहाँ पर आए हैं। हनीमून के लिए यहाँ आया है? उसका नाम कृष्ण भगवान। बच गए। यहाँ आकर 2 दिन हो गए, लेकिन वो नहीं मिला। पैरों की एड़ियां भी घिस गई हैं और सारे पैसे भी खर्च हो गए। लेकिन इसकी जिंदगी संवर जाएगी ऐसा मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि आपके घर की वॉचमैन नजर आई। उसने आपके बारे में बताया, इसलिए आप हमारी कुछ मदद करें तो हम अपने गांव जाकर बिजनेस करके लाखों पैसे कमाकर इसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढकर इसकी शादी कराना चाहता हूँ। गुड गुड गुड, वेरी गुड डिसीजन। मतलब एक भाई अपने बहन की शादी कराना चाहता है। 2000 कैसे बस होंगे? 5000 दो ना। 5000 दे दो ना। सुनो, मेरी बहन गूंगी है, वो आपसे कुछ कहना चाह रही है। एक काम करो, जो कुछ कहना है इस पेन से इस पेपर पे लिख दो। तू रुक। मुझे पता है इस लेटर को तू छीन कर पढ़ेगा। क्या रे, भीख दे रहा है क्या? 5000 नहीं 5 लाख चाहिए। चेकबुक लेकर आना। चेकबुक किस लिए? सावित्री, ये लोग बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में फंसे हैं। इनकी मुश्किलें पढ़कर मेरी आंखों में पानी आ गया। 5000 काफी नहीं है इनके लिए। 5000 कम भी नहीं है। इन्होंने जो मदद की है उसके मुकाबले। कैसी मदद? मतलब इनकी जितनी हेल्प करो उतनी कम है। 25,000 लिख कर दे दो, काफी है। 25,000 कैसे बस होंगे सावित्री? 5 लाख का चेक दे दूंगा। 5 लाख? ऐसा क्या लिखा है इस लेटर में? जरा मुझे दो, मैं भी तो पढूं। नहीं, तुम ये लेटर नहीं पढ़ सकती।
अगर तुमने ये लेटर पढ़ लिया तो 10 लाख मांगेगी। ए, 1 0 मत लगा, 50 लाख हो जाएंगे। इसे यहाँ दे दो। क्या कर रहे हैं? ये ले पकड़। चेक ध्यान से रखना। हेलो, या हाँ बोलिए। फिर से बाथरूम जाना पड़ेगा मुझे। तुझे शुगर तो नहीं है ना? क्या हुआ? अरे कहाँ जा रहे हो? एक गाना गाओ। ओके। तेरे लिए नाचू गाऊं, मैं तेरा दिल बहलाऊं, जो तू कहे तेरे नाम लिख दूं, दिल क्या है दिल ये जान लिख दूं, वादा पक्का है मेरा, आशिक सच्चा हूँ तेरा, तुम मेरी चिन चिन चुन चुन और मेरी जान है बुलबुल, जो तू कहे तेरे नाम लिख दूं, दिल क्या है दिल ये जान लिख दूं, वादा पक्का है मेरा। बहुत अच्छा गाया। ओके, खुश हो ना? अब मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है? डांस तो हो गया और मेरी डायमंड रिंग। डायमंड रिंग? हाँ। अब कहाँ है? ओह, ये रिंग। हाँ, डायमंड रिंग। हाँ। तुम रख लो, तुम पर जचेगी। नो, तुम खुद मुझे पहनाओ। अरे पहनाओ ना। ये डायमंड रिंग मेरी निशानी है, इसे हमेशा पहने रखना। इससे तुम्हें लगेगा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू। आज मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ। आई एम सो रिलैक्स्ड टुडे। अरे मेरी डायमंड रिंग कहाँ है? वेयर इज माय डायमंड रिंग? कहीं तो गिर गई होगी। जाने दीजिए, वो एक रिंग ही तो थी। नहीं सावित्री, तुमने प्यार से मुझे गिफ्ट दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, कैसे भूल गया मैं? कोई बात नहीं, अगर हाथों से निशानी छूट जाए तो भी आपके दिल से मेरी यादें नहीं मिट सकती। हाँ, या गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। 9242 हाँ 608411। हेलो, आप अभी कहाँ हैं? हाँ वहीं रुकिए, मैं अभी पहुँच रही हूँ। ओके बाय। मैं हूँ नंबर 1, मैं हूँ नंबर 1। बाहर जाना है, गाड़ी की चाबी दो। मैं भी चलूं के साथ? मैं अकेली जाऊंगी। प्लीज, मैं भी चलूंगा। ओके। Who are you? तुम्हारी शादी होने के बावजूद ये अब भी तुमसे प्यार करती है। मना कर दो तो मुझसे बहुत झगड़ती है। देखो बेटा, सब तुमसे कितना नफरत करते हैं, लेकिन ये तुमसे बहुत प्यार करती है। कह रही थी कि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। तुम हंसते हो तो ये भी हंसती है। लोग बुरा भला तुम्हें कहते हैं, बुराई से लगता है। हे भगवान, इतनी भोली है, कैसे जिएगी इस दुनिया में? हमारी बात छोड़ो बेटा, तुम्हारी बीवी कैसी है? ठीक है। अच्छी बात है, बस तुम दोनों सदा खुश रहो, इसी में ही हमारी खुशी है। तुमने बिल्कुल सही लड़की चुनी है, बहुत ही सुशील और शांत स्वभाव की है।
तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। पता है तुम्हें, एक दिन मैंने उसे पार्क में देखा था, किसी लड़के से बात कर रही थी। दोनों कुछ ज्यादा ही करीब थे। लड़के के साथ? हाँ, वो कोई खास जानने वाला होगा, वरना इतना चिपक कर क्यों बात करती भला वो? माँ छोड़ो ना, तू चुप कर अभी। इसको भला क्यों बुरा लगेगा? वैसे भी यही तो बोलता है कि वो बहुत अच्छी लड़की है। मैं हूँ नंबर 1, मैं हूँ। ए, सावित्री कहाँ है? वो कहीं बाहर गई। कहाँ गई है? पता नहीं, कार लेकर गई। तो तू क्यों नहीं गया? अरे बोला था, मना कर दिया। और आज ही नहीं, कल भी गई थी। मैं हूँ नंबर 1। क्या बोला ये? तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। पता है तुम्हें, एक दिन मैंने उसे पार्क में देखा था, किसी लड़के के साथ बातें कर रही थी वो। दोनों कुछ ज्यादा ही करीब थे। यार हेमा और जयप्रदा ने कॉल किया, फिर से बज रहा है। यार डॉक्टर मंदाकिनी, फोन स्विच ऑफ ही करता हूँ अब। यार सुसाइड से बोला था। होंडा श्रीदेवी, अगर एक लड़की के आने पर तू बार बार बाथरूम जा रहा है, अगर पांचों एक साथ आ गए तो क्या करेगा? बॉस, चेक बाउंस हो गया। हाँ? लेकिन वो तो चेक करोड़पति का है। लेकिन उस अकाउंट में सिर्फ 4,99,999 रुपए ही हैं। 1 रुपए कम ही है। हाँ? कम हो तो भी ले सकते हैं ना? 1 पैसे की भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बॉस। कृष्ण ने जब चेक दिया तो मुझे लगा कि वो सच में एक जोकर है। हाँ? पर उसने मुझे ही जोकर बना दिया। अब मैं उसे अपनी बाजी दिखाऊंगा। हेलो, तुम अभी के अभी यहाँ आ जाओ। अगर 5 मिनट में तुम यहाँ नहीं आए तो 10 मिनट में हम वहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है? आज इनका काम खत्म करके ही रहूंगा। क्रिश, हाँ? तुम अभी कहाँ जा रहे हो? क्या मैंने तुमसे पूछा था 2 दिन कहाँ गई थी? ओह, ये तो मेरा रास्ता नहीं है। या मैं हूँ नंबर 1। ये भगवान, मामा जी कृष्ण आ रहा है। कृष्ण कहाँ है? अंदर जाकर बता। हे भगवान, वो आ रहा है। अरे कृष्ण, दरवाजा खोल क्यों नहीं रहा? लगता है बाहर चला गया है। अब क्या होगा? कहाँ गया वो? पता नहीं, शायद बाहर गया होगा। एक दूंगा तुझे खींच के। प्लीज मामा जी, कृष्ण मार को दो आ रहा मुझे, है। मार दो। परेशान हो गया हूँ मामा तुम जी, लोग के प्लीज चक्कर में। बचा लो। वो कार लेकर चली जाती है, वो बाथरूम में चला जाता है और तू सिर्फ यहाँ पे बैठा बैठा खाता रहता है। मैं क्या करूँ यहाँ पर? मामा जी, मेरे दोस्त को कुछ मत बोलना। एक दूंगा तुझे खींच के, हाथी कहीं का। मामा जी प्लीज, अपने पैर पकड़। मेरे पैर पड़ने से क्या होगा? प्लीज। पंडित ने ठीक 10:12 का मुहूर्त निकाला था। उस दिन तो वो कुछ नहीं कर पाया। अब मैं क्या जवाब दूंगा उन्हें? अरे मामा जी, तू और कुछ भी तेरे बोलना। दोस्त से तो मैं तंग आ गया हूँ। अरे अब क्या करना है वो तो बताइए मामा जी। रुको, शांत हो जाओ, रिलैक्स। तू एक काम कर, पहले दरवाजा बंद कर। चल जा। हाँ, करता हूँ। साहब आए हैं। साहब आ गए। चलो जल्दी, चलो। मामा जी, कृष्ण तो आगे, अब क्या करेंगे? एक काम कर, फूलों को बिखेर दे। क्या कर रहा है? फूल बिखेर रहा हूँ। हेलो, जीजू वाइजैक से नहीं आ रहे हैं, दरवाजा ठोक रहे हैं वहाँ। दूध वहाँ क्यों रखा है? इसे तो मैं बताता हूँ। इस गधे को तो मैं बताता हूँ किधर। सुहाग रात का खाना तेरे लिए नहीं रखा था, बुक्कड़ कहीं का। तेरी तो
एक काम करिए, दूध तू पी ले। जलेबी खाएंगे क्या? एक मिनट एक मिनट। ये खट्टा क्यों है मामा जी? 3 दिन पहले का है ना, हट गया होगा। टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा। क्या करना? चल वो लेकर आ। हाँ ओके जला। अभी जलाना है ना? सुहागरात अभी थोड़ी ना शुरू हुई है। आपको इफेक्ट चाहिए ना? लाइए, ठीक से जलाइए। जला तो रहा हूँ। प्लेट भी ठूस ले। ऐसे चल निकल। आकाशों के आगे तक हमको जाना है, हमको जाना है। हो खुशियों को हमने तुझको पाकर जाना है, पाकर जाना है, पाकर जाना है। मुझे चूम ले जरा, बाहों में घूम ले जरा, पागल ये दिल मेरा हुआ सनम, दिल चाहे मेरा यही जाने जा। फना 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 फना, दिल मेरा तुझ पे हो गया फना। कहाँ 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 दिल जाएगा बिन तेरे अब कहाँ। चक धुम 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 चक धुम 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 चक धुम धुम चक धुम। आइए जीजू आइए, वेलकम वेलकम। गेस्ट हाउस में आपका स्वागत है। वो सुहागरात टाइम पर हुई थी। बेटा और बहू कैसे हैं? ठीक है अंकल। वो सुहागरात मुहूर्त पे ही हुआ था ना? जी जीजू, आपको शायद तो बेडरूम में जाके देख सकते हैं। बेडरूम में क्या देखूं? बिखरा हुआ बिस्तर, फूल, आधे खाए फल, आधा दूध, सब अंदर ही है। चुप कर। पापा आ गए? कैसे हैं आप? ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी? मैं अच्छी हूँ। आइए। चलो। ये डायमंड रवि अभी क्यों फोन कर रहा है? बात कर, ये तो पीछे पड़ गया। बोलो सफेद चूहे, कैसे हो तुम? जिसका 5 लाख का चेक बाउंस हो जाए उसे कैसा लगता है गेंडे? चेक बाउंस हो गया? मेरी बात ध्यान से सुन। तुम्हारा क्रिश तुम्हारे कॉटेज में नहीं है, मेरे पास है। नीचे करो, नीचे छोड़ो, नीचे मुझे, नीचे मैं गिर जाऊंगा। चल। मेरे कार की डिक्की में है। चुपचाप मेरे 5 लाख देकर तुम्हारे क्रिश को लेकर जाओ, वरना तुम्हारा क्रिश मतलब क्रिश 3 डायरेक्ट क्रिश 1 के पास चला जाएगा। समझ गया? हे भगवान, सब गड़बड़ हो गई। क्रिश को किडनैप कर लिया है, 5 लाख लेकर उसके पास आने को कह रहे हैं। हे भगवान, ये बात जीजू को पता चली तो मुझे शूट कर देंगे। वैसे भी जीजू को पता चलने से पहले हम 5 लाख लाए कहाँ से? वहाँ जाने के लिए हमारे पास कार भी नहीं है। जी जीजू आया। देख, इसमें पैसा है। शादी के मौके पर एस्टेट के सारे काम वालों को बोनस देंगे। ध्यान से। जी जीजू। बेटे और बहू के हाथों देंगे। हाँ ठीक है। कार ठीक से धोना, समझा? आकाशों के आगे तक हमको जाना है, हमको जाना है। हो खुशियों को हमने तुझको पाकर जाना है, पाकर जाना है, पाकर जाना है। बाल की दुकान। यस बॉस। क्या ये बाजीगर लोग आएंगे क्या? जरूर आएंगे बॉस, इसमें कोई शक नहीं। शो होगा या डमी शो होगा? बॉस, डील शो ही होगा। सर, वहाँ देखो कुछ गैंग वाले खड़े हैं, पर कोई लड़की नजर नहीं आ रही है सर। सुनो, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो सही है ना? करेक्ट है सर। इंडिया से लड़कियों को किडनैप करके दुबई में बेच रहे हैं सर। ऐसा क्या? तो फिर वो लड़की कहाँ है? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। क्या लग रही हो मेरी जान? यहाँ सिर्फ तुम अकेले हो या तुम्हारे दोस्त भी आएंगे? दोस्तों को क्यों बुलाएं? ये कोई भंडारा थोड़ी ना है, अपना मामला है। इससे पहले इसी तरह एक का नाम लेकर 5000 में बुक करके 5 लोग आए थे।
मैं अकेला ही 5 लोगों के बराबर हूँ, तुम चिंता मत करो। ओके ना? ठीक है ना? ठीक है, जल्दी जाकर फ्रेश होकर आओ। नॉटी, शरारती, तुम मेरी शरारत देखो। यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं आता, तुम चिंता मत करो, सिर्फ तुम और मैं, ठीक है ना? मैं 1 मिनट में आता हूँ। सर, वहाँ एक और गाड़ी आ रही है। ए भांजे के मामे, कैश कहाँ है? पहले ये बताओ हमारा क्रिश कहाँ है? पहले कैश दिखाओ। पहले क्रिश को दिखाओ। पहले कैश। पहले क्रिश। कैश। क्रिश। कैश। रुको, दोनों एक साथ ही बदल लो। हाँ ठीक है। गूगल। जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो सही है, लेकिन वो लड़कियों को नहीं, लड़कों को बेच रहे हैं। मतलब दुबई में कोई लड़की गैंग खरीदती होगी सर। डील को रोकना होगा, चलो मेरे साथ। बैग में पूरे पैसे है ना? हाँ है। ए रुको, ए बैग खोलो। ओके बॉस। देखो उसमें 5 लाख पूरा है कि नहीं। इसमें तो 5 लाख नहीं है बॉस। हाँ? अरे क्या बोल रहा है? ए, तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हो क्या? तू जाकर उसे लेकर आ। किसे लेकर के आएगा बे? बॉस घबराइए मत, इसमें 25 लाख है। क्या 25 लाख है? ए, अपना काम बन गया, चलो निकलो यहाँ से। ए रुको, तुम्हारी डील 5 लाख की थी, 5 रखो, 20 लौटा दो हमें। बेटा, एक बार हाथ से गया जोकर, हाथ से दिया कैश लौट कर नहीं आता है। ए, चलो यहाँ से। चलो। ए बॉस, चलो मजा मजा आ गया बॉस, मजा आ गया। हाँ, सर। जल्दी पकड़ो। जा रहे हैं सर, मैं तैयार हूँ। मेरा मतलब है उन्हें पकड़ो। दीजिए, चलो। ए रुको, रुको, कहाँ भाग रहे हो? ए रुको, कहाँ भाग रहे हो तुम लोग? रुको, पैसे दे दो। रुको। मैं रेडी। तुमने मुझे धोखा दिया। अभी तक तो मैंने तुम्हें कुछ किया भी नहीं, और मैंने तुम्हें क्या धोखा दे दिया? ये कौन है? वो अकेला है। ओए, तू कौन है बे? एक्टिंग मत कर, 10,000 दे। सच में मुझे नहीं पता ये कौन है, मेरा भरोसा चल करो। पैसे दे। 10,000 25 lakhs 25 lakhs 25 lakhs। ए रुको, 25 नहीं, 5 लाख लेकर हमारे 20 लाख हमें वापस कर दो, फिर रिलैक्स करो। हेलो। हाँ बोलो, क्या है? बुक मैंने किया था या तुमने? हाँ, बुक तो तूने ही किया था, लेकिन तुम सबको मैंने बुक कर दिया। भाई इधर ला। सर, रिलैक्स। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये बात आपकी बीबी को पता चल गई तो आपको प्रॉब्लम होगी। मुझे प्रॉब्लम कैसे होगी? बैग कहाँ है? आपको जो चाहिए आपने उन्हें पकड़ लिया, उसे जो चाहिए था वो लेकर भाग गई। सिपाहियों, गिरफ्तार करो। सर, यही हूँ सर। इनको पुलिस स्टेशन में सबक सिखाऊंगा। क्यों सर? लड़की, रुक, कहाँ भाग रही है? रुको, तुम कहाँ जा रही हो? रुक या नहीं तो पुलिस मारूंगा। रुको। कहाँ जाएगी भाग के? तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। बैग दे दे। कहाँ जा रही है? बैग दे दे, नहीं तो तुझे गोली मार दूंगा तुझे गोली। कहाँ जाएगी तू? भाग कर कहाँ जाएगी? अरे कहाँ जा रही हो? और ये रनिंग रेस किस लिए? ये कौन है? आदि मानव लग रहा है। इससे पूछने पर पता चलेगा। यहाँ एक लड़की भागती हुई आई थी, क्या आपने देखा? हाँ देखा है। कहाँ है वो? मैंने उसको 5,000 दिए हैं। यहीं रहती है लेकिन दिखाई नहीं देती है वो। यहीं रहती है लेकिन दिखाई नहीं देती है। पागल हो गया क्या? तुम हो गए हो पागल, इसीलिए उसके पीछे आ गए। वो लड़की नहीं, भूत है, भूत। भूत?
हाँ भूत। बहुत सालों पहले इस घर का एक नौकर शादी करके अपनी बीवी को लेकर आया था। इस घर के मालिक के बेटों ने उसकी बीवी का रेप करके कत्ल कर दिया। वो भूत बन गई और उनको मार दिया। तब से जो लड़की की इज्जत नहीं करते हैं ये उन सबको मार देती है। ये कोई फिल्मी स्टोरी बता रहे हो क्या? नहीं, ये सत्य घटना है। इसी को मारुति ने सिनेमा के रूप में दिखाया था। अरे यार, इसने तो डरा दिया। मैं नहीं आऊंगा। आजा। नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं आऊंगा। कहाँ जा रहा है? रुक। तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। इधर आ। आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। बुक किया था ना? तुम्हें बुक करके मैं बुक हो गया, मुझे माफ कर दो। क्यों? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? सुंदर हो, बहुत सुंदर हो तुम। मेरे 5000 से मेकअप करवा कर और भी सुंदर हो जाओ, लेकिन मुझे छोड़ दो। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। एक लड़की की इज्जत की कीमत 5000 लगाओगे? टॉवल खोल, चल। नहीं, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। टॉवल आजा। हाँ तू आ। पुलिस स्टेशन ले जाकर क्या करेगा? वो तुम्हें अपने लोगों के पास भेजने के लिए। बस? हाँ। और कुछ नहीं करेगा? कुछ नहीं करूँगा। तो जब चुप करा रहे थे तो कमर क्यों पकड़े थे? बस ऐसे ही मूड बन गया था। अभी भी वैसे ही पकड़ ले। अभी मैं नहीं पकड़ सकता। अब सीन अलग है। तब क्या था? अब तू आ। आना, बुला रही हूँ ना। क्या रे, बैग चाहिए? बैग चाहिए तुझे? ये ले, दे रही हूँ ना भांजे, तू जाके बैग लेके आ। पर कैसे मामा? अबे हाथ से उठा के। बहुत सी लड़कियों को फंसाया ना, इसको भी अपनी जाल में फंसा ले। जीजू को पता चला तो मार देंगे। वो लड़की नहीं, भूत है। अरे लेकिन है तो लड़की ना। जा, ऐसा क्या? जाना। जाना। विजय भवा। तुझे भी मैं ही चाहिए, लेकिन मुझे पता है तुम लड़की नहीं आत्मा हो। ये भी पता है तुम्हारी मौत कैसे हुई। अगर तुम मुझसे पहले मिलती तो तुम्हारी स्थिति ऐसे नहीं होती। अगर तुम जिंदा होती तो मैं तुमसे शादी कर लेता। तुम जैसे अच्छी लड़की से शादी करने के मैंने बहुत सपने देखे थे। तुम्हें देखने के बाद ऐसा लगा कि मेरा सपना सच हो गया, लेकिन सच जानने के बाद मुझे बहुत दुख हो रहा है। एनीहाउ, अभी भी अपने सपने को सच करने के लिए मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक जिम्मेदारी है जो पूरी करनी है। क्या है वो? वो बैग जिसमें पैसे हैं, वो मेरी बहन की शादी के लिए हैं। मेरे पापा ने जिंदगी भर मेहनत करके कमाए। अभी शादी पक्की हुई है, लेकिन उन्होंने बैग चुरा लिया। बिना पैसों के शादी हो नहीं सकती ना। अगर शादी नहीं हुई तो बहन मर जाएगी। उस दिन मेरे दोस्त की बहन को मैं बचा नहीं पाया, और आज फिर उसी सिचुएशन में मेरी बहन भी फंसी है। अब ये शादी होनी है या नहीं होनी है वो तुम्हारे हाथ में है। इसीलिए पैसे ले जाकर मेरी बहन की शादी करके तुम्हारे लिए मरना चाहता हूँ। तुम्हें अपनी बहन से जो प्यार है उसके लिए तुम्हें ये बैग दे रही हूँ। मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगी। थैंक यू। मरकर फिर आऊंगा। अबे मिल गया। ये मामूली इंसान नहीं है। भांजा किसका है? सब कुछ ठीक ठाक से निपट गया। अब हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। वो जीजू। हेलो अंकल। ये लेडीज गैंग यहाँ कब आई? पोल खुल गई। ये भी आ गया। ये देखो, आ गया ना ये।
हम सच बोल रहे हैं या झूठ, आप इसी से पूछ लीजिए। अभी सर झुकाने से गलत सही नहीं बन जाएगा। इसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, हमारे जज्बातों के साथ खेला। इसने हम सबको धोखा दिया है। शराब। इनके बारे में एक और शब्द नहीं। मेरा पति इतना भी बुरा नहीं है कि तुम लोग इतनी बकवास किए जा रहे हो। धोखा देने वाले को भला नहीं कहते, जो खुशी से दे उसे तोहफा कहते हैं। मेहनत करके ले तो वो मुनाफा है, झगड़ कर छीन ले तो दादागिरी कहते हैं। जो बिना बताए लिया जाए उसे धोखा कहते हैं। आपकी जानकारी के बिना उन्होंने आपसे कुछ भी नहीं लिया। तुम लोगों की परमिशन के बिना वो तुम लोगों के साथ घूमे भी नहीं थे, इसलिए उन्होंने तुम लोगों को धोखा नहीं दिया। एक ही साथ इतने लोगों से प्यार करना धोखा नहीं है क्या? तो इनसे प्यार करने से पहले इनके बारे में एक बार भी जानना जरूरी नहीं समझा? हमारे बारे में तुम जानते ही क्या हो? मुझे सब पता है। इन 2 दिनों में तुम लोगों के बारे में मैंने सब कुछ पता कर लिया। मेरे पति से मिलने से पहले तुम में से एक एक के कितने अफेयर्स थे, कितने बॉयफ्रेंड्स थे, मैंने वो सब कुछ पता कर लिया, समझी? अपनी गलतियां छुपाकर, सिर्फ इनकी गलती को दिखाकर इन्हें परेशान करने पर भी इन्होंने तुम लोगों से कुछ नहीं कहा। इन्हें अपनी गलती का एहसास है, इसलिए तुम्हारी हरकतों को सहन किया और मेरे दूर रहने पर भी मुझसे प्यार किया। मैं कहीं इनसे दूर न चली जाऊं, इसलिए तुम लोगों के बारे में मुझसे सब कुछ छुपाया। आदमी ताकत से जीतता है, औरत प्यार से जीतती है। तुम लोग इनके प्यार को नहीं जीतना चाहते थे। तुम सब लोगों को तो बस इनके पैसे से ही प्यार था, क्यों है ना? नहीं, मेरी बेटी तो अब भी इससे सच्चा प्यार करती है। मुझे पता है आंटी, आप इन सबसे अच्छा नाटक करती हैं। क्या कहा? मैं? वो भी इनसे प्यार का नाटक ही कर रही थी। अरे रे रे, हमें नाटक करने की जरूरत क्यों पड़ेगी? मेरी लड़की तो इससे सच्चा प्यार करती है। हम तो बस इसका भला चाहते हैं। मेरे बारे में इनको बताना, इनके खिलाफ सबको भड़काना और आग लगाना, मुझे सब कुछ पता है आंटी जी। सब झूठ बोल रही है, झूठी गई। अरे अब तो तुम बैठो। जो गलती की है उसे मानने में ही भलाई है। तुम सही बात बोल रही हो बेटी, इन सब का कारण यही है। पति की चाहे जितनी भी इच्छाएं हो, अकल ठिकाने हो तो काफी है। बीवी की जिंदगी संवर ही जाती है, लेकिन अगर औरत में लालच हो तो उसकी जिंदगी हाथ से निकल जाती है। अब कोई भी इनकी तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। अगर किसी ने कोशिश की तो आंखें नोच लूंगी। चलो फुटो। चलो क्या करना है? क्या बोलूं? बात बोलिए। बढ़िया ही पति की वकालत। खड़ा क्या करना है? तू भी चलना। क्यों मारी? पहले तो इसे ही मारना चाहिए था। मैडम, अपने फिंगर में से रिंग निकालो। नहीं। निकालो, चलो निकालो, मेरे भाई का है। निकाल ले। क्या कर रहे हो? अच्छा, क्रिश को दे दे। ये लीजिए भाभी, पहना दीजिए। थैंक यू सावित्री। अगर शादी से पहले मुझ जैसे लोगों की गलतियों को शादी के बाद तुम जैसी पत्नी समझकर सही करे तो हर घर स्वर्ग बन जाएगा। मुझे तुम जैसी पत्नी का मिलना सौभाग्य की बात है। हेलो, रॉन्ग नंबर। आज आई लड़कियों के अलावा और कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? दिल को जरा सा समझा दो, अरे थोड़ा इंतजार।